हेलो माय फ्रेंड्स। आज हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कोहल्स, हेलोअल्केन्स एंड अमीन्स का नाम लिखना सिखा रहे हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल का जनरल फार्मूला है ROH। R अल्काइल ग्रुप है, OH फंक्शनल ग्रुप है। इनके सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखेंगे, फिर कॉमन नेम लिखेंगे, फिर डेराइव्ड नेम और फिर IUPAC नेम। केवल अल्कोहल ऐसे हैं जिनके तीन तीन तरह के हमें नाम याद रखने पड़ेंगे। और कॉमन नेम को अल्काइल अल्कोहल कहते हैं। अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं हमने पढ़े हुए हैं, उनके साथ अल्कोहल लगा देंगे। कार्बिनॉल डेराइव्ड नेम है, जिसमें कार्बन एंड OH को कार्बिनॉल बोला जाता है। और IUPAC नेम होता है एल्केनॉल, यानी जितने कार्बन है उसका एल्क लगा के एन लगाते हैं सिंगल बॉन्ड के लिए, और ऑल लगाते हैं OH ग्रुप के लिए। सफिक्स OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है। जैसे एक कार्बन का अगर अल्कोहल है तो इसका कॉमन नेम होगा मिथाइल अल्कोहल, और डेराइव्ड नेम होगा कार्बिनॉल, और IUPAC नेम होगा मिथेनॉल, क्योंकि एक कार्बन के लिए मेथ लगता है। अगर दो कार्बन का अल्कोहल है तो CH3 CH2, ये दो कार्बन का ग्रुप है, इसको इथाइल ग्रुप कहते हैं, तो कॉमन नेम होगा इथाइल अल्कोहल। IUPAC को डेराइव्ड नेम बनाने के लिए कार्बन एंड OH को कार्बिनॉल लिखना और CH3 को मिथाइल लिखना, तो मिथाइल कार्बिनॉल। IUPAC नेम इथेनॉल, क्योंकि दो कार्बन है। अगर तीन कार्बन का अल्कोहल है, फर्स्ट कार्बन पर OH है, तो एन प्रोपाइल अल्कोहल कॉमन नेम। इथाइल कार्बिनॉल डेराइव्ड नेम, क्योंकि कार्बन और OH को तो कार्बिनॉल कहते हैं, बचा हुआ इथाइल ग्रुप है। IUPAC नेम 1 प्रोपेनॉल। अगर तीन कार्बन है, दूसरे पर हमने OH लगाया, तो एन प्रोपाइल की जगह आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कॉमन नेम हो जाएगा। कार्बिनॉल इसको बोलते हैं, और दो मिथाइल बचे तो डेराइव्ड नेम हो जाएगा डाई मिथाइल कार्बिनॉल। IUPAC नेम में नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 2 पर OH है तो 2 प्रोपेनॉल। पहले वाला 1 प्रोपेनॉल था, अब 2 प्रोपेनॉल। इसी तरह चार कार्बन स्ट्रेट चेन में है, पहले कार्बन पर हमने OH लगाया तो एन ब्यूटाइल अल्कोहल तो कॉमन नेम होगा, और कार्बिनॉल बोलते हैं C एंड OH को। बचा हुआ है तीन कार्बन का ग्रुप जो एन प्रोपाइल है, तो डेराइव्ड नेम हो गया एन प्रोपाइल अल्कोहल। IUPAC नेम बनेगा 1 ब्यूटेनॉल, क्योंकि 1 पर OH है, चार कार्बन की चेन है। अगर चार कार्बन की चेन है लेकिन OH 1 पे ना लगाकर 2 पे लगा दें, तो नॉर्मल की जगह तो सेकेंडरी आ जाएगा, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और कार्बिनॉल में हम इस COH को तो कार्बिनॉल बोलते हैं, एक मिथाइल बचा है, एक इथाइल, इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, तो इथाइल मिथाइल कार्बिनॉल डेराइव्ड नेम बना। IUPAC में नंबरिंग करते हैं, और नंबरिंग में हम फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर देते हैं, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4, तो 2 ब्यूटेनॉल हो गया। अगर तीन कार्बन स्ट्रेट चेन में है, एक साइड में है, फर्स्ट पर OH लगाएं तो आइसो लगता है, क्योंकि लास्ट बट 1 पर अगर एक मिथाइल की ब्रांच है तो आइसो लगता है, तो ये आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल है। और डेराइव्ड नेम में इस कार्बन OH को कार्बिनॉल कहते हैं, तो ये तीन कार्बन का ग्रुप बचा है जिसको हम आइसोप्रोपाइल ग्रुप कहते हैं, तो ये आइसोप्रोपाइल कार्बिनॉल हो गया। और IUPAC में हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि OH को लोएस्ट नंबर देंगे, तो यहाँ 1 पर तो OH है, 2 पर मिथाइल है, तो 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल बोलेंगे, क्योंकि 2 पर तो मिथाइल है और तीन कार्बन की चेन है। अगर तीन कार्बन की चेन है, लास्ट बट 1 पर मिथाइल ब्रांच है, लेकिन OH ग्रुप फर्स्ट कार्बन पर ना होकर सेकंड कार्बन पे लगाया, तो ये वाला OH वाला कार्बन तीन कार्बन से जुड़ा है, तो इसका नाम होगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और कार्बिनॉल बोलते हैं COH को, तो डेराइव्ड नेम होगा ट्राई मिथाइल कार्बिनॉल। और IUPAC में यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। क्यों? 2 पर तो मिथाइल है, तीन कार्बन की चेन है, और दूसरे पर OH है।
अगर इस तरह का फॉर्मूला है कि 3 कार्बन की चेन है, दूसरे कार्बन पे 2 मिथाइल हैं, यहाँ OH है, तो ध्यान देना लास्ट बट 1 पर 2 मिथाइल हों तो नियो लगता है। कुल 5 कार्बन हैं, नियो पेंटाइल अल्कोहल, और कॉमन डेराइव्ड नेम होगा। COH को कार्बिनॉल बोलते हैं, और ये बचा टर्शरी ब्यूटाइल, तो नाम बना टर्शरी ब्यूटाइल कार्बिनॉल। अगर 2 कार्बन में डबल बॉन्ड है, OH है, तो विनाइल अल्कोहल तो कॉमन नेम, और डेराइव्ड नेम नहीं है, IUPAC नेम इथेनॉल, क्योंकि एथ का मतलब होता है 2 कार्बन, इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, ऑल का मतलब होता है OH ग्रुप। अगर 3 कार्बन है, डबल बॉन्ड है और OH है, ध्यान देना 3 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, फिर दूसरे कार्बन पर OH है, तो कॉमन नेम तो है एलाइल अल्कोहल, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। और IUPAC नेम में यहाँ से नंबरिंग करना 1 2 3, तो प्रॉप टू इन 1 ऑल, यानी 3 कार्बन है तो प्रॉप आ गया, 2 पर डबल बॉन्ड है 2 इन आ गया, 1 पर OH है 1 ऑल आ गया। और बेंजीन रिंग पर CH2OH है तो कॉमन नेम है बेंजाइल अल्कोहल। और कार्बिनॉल में अगर इसका डेराइव्ड नेम लिखना हो तो ये तो कार्बिनॉल है, जब फिनाइल ग्रुप है तो डेराइव्ड नेम बनेगा फिनाइल कार्बिनॉल। IUPAC में बेंजाइल अल्कोहल ही बोला जाएगा, क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड के जो कॉमन नेम है वही IUPAC नेम होते हैं। अब है नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स का मतलब होता है RX, यानी जो अभी आपने अल्कोहल पढ़े ना, बिल्कुल वैसा का वैसा ही होगा। OH की जगह Cl होगा, या Br होगा, या I होगा। तो ये फॉर्मूला है, ये कॉमन नेम है, ये IUPAC नेम है। तो देखिए कॉमन नेम में जैसे हमने अल्कोहल के लिए अल्काइल अल्कोहल बोला था, यहाँ पर अल्काइल क्लोराइड बोलेंगे, Cl है तो, Br है तो अल्काइल ब्रोमाइड बोलेंगे, I है तो अल्काइल आयोडाइड बोलेंगे। और IUPAC में हम हेलो एल्केन यानी क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन या आयोडो एल्केन बोलते हैं। एल्केन का मतलब कितने कार्बन हैं। अब यहाँ हमने लिखा है टाइप कि कौन सा हैलाइड है। देखिए अगर Cl वाला कार्बन एक कार्बन से जुड़ा होगा तो हम प्राइमरी बोलेंगे, अगर Cl वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा होगा तो सेकेंडरी बोलेंगे, Cl वाला कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होगा तो टर्शियरी बोलेंगे। ये तो हमारा हुआ टाइप। कॉमन नेम लिखने का तरीका बिल्कुल जैसे आपने अल्कोहल के नाम बनाए वही का वही होगा, बस एल्काइल अल्कोहल की जगह एल्काइल क्लोराइड होगा। जैसे इसका मिथाइल क्लोराइड, इसका इथाइल क्लोराइड, एन प्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, ये टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये नियोपेंटाइल क्लोराइड। यानी ये कॉलम पूरा वही अल्कोहल जैसा है, बस OH की जगह Cl है और अल्कोहल की जगह क्लोराइड है। बाकी ये पूरा कॉमन नेम अल्काइल हैलाइड के हिसाब से बनेंगे। जैसे वहाँ हमने अल्काइल अल्कोहल बोला था, यहाँ अल्काइल हैलाइड यानी क्लोराइड या ब्रोमाइड या आयोडाइड बोल रहे हैं। IUPAC नेम बनाना सीख लो। हेलो एल्केन बोलना है, बस नंबरिंग करनी है। जैसे इसमें तो क्लोरोमीथेन, इसमें क्लोरोइथेन, इसमें नंबरिंग जरूर चाहिए क्योंकि 1 क्लोरोप्रोपेन भी हो सकता है और इधर 1 2 3 2 क्लोरोप्रोपेन भी हो सकता है। तो ये वाला तो है 1 क्लोरोप्रोपेन, ये वाला है 2 क्लोरोप्रोपेन, ये वाला है 1 क्लोरोब्यूटेन क्योंकि 4 की चेन है। ये है 1 2 3 4 2 क्लोरोब्यूटेन क्योंकि 4 की चेन है, दूसरे पर Cl है। इसमें देखिए 1 पर क्लोरीन है, 2 पर मिथाइल है, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसमें 1 2 3 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, यानी 3 कार्बन की चेन है, दूसरे पर Cl है, दूसरे पर ही मिथाइल है। अगर एक से ज़्यादा हेलोजन होंगे तो आप उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना। ये है 1 क्लोरो 2 2 डाई मिथाइल, यानी 1 पर तो Cl है, 2 पर 2 मिथाइल हैं,
ये हमने आपको एल्काइल ग्रुप बताए थे जब हमने एल्काइल ग्रुप वाला वीडियो शेयर किया था, तो उसमें मिथाइल इथाइल ये जो ग्रुप हमने बताए थे, तो 1 क्लोरो 2 डाईमिथाइल यानी सेकंड कार्बन पर 2 मिथाइल हैं और प्रोपेन हो जाएगा IUPAC। कॉमन नेम में लास्ट बट 1 पर 2 मिथाइल है इसलिए नियो लगेगा, तो नियो पेंटाइल क्लोराइड बना। इसमें लास्ट बट 1 पर 1 मिथाइल है तो आइसो लगा। स्ट्रेट चेन है तो N लगेगा। तो ये हमने नोमेनक्लेचर किसका बताया, अल्कोहल का और एल्काइल हैलाइड यानी एलो एल्केन का, जो एक दूसरे से मिलता जुलता है। अब आप अमीन्स देखिए, अमीन्स का नाम कैसे लिखते हैं। अमीन्स का जनरल फॉर्मूला होता है RNH2। RNH2 कैसे बना, अमोनिया का H हटा के हमने एल्काइल ग्रुप लगाया, फंक्शनल ग्रुप NH2 है। ये अमीन्स 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, 4 तरह के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी। ध्यान देना इन प्राइमरी सेकेंडरी में और एल्काइल हैलाइड या अल्कोहल वाले में अंतर है। अल्कोहल में और एल्काइल हैलाइड में तो हम OH वाला कार्बन या Cl वाला कार्बन देखते हैं कि अगर OH वाला कार्बन 1 कार्बन से जुड़ा हो तो प्राइमरी, OH वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हो तो सेकेंडरी, OH वाला कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हो तो टर्शियरी। उधर Cl वाला कार्बन 1 कार्बन से जुड़ा हो तो प्राइमरी, Cl वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हो तो सेकेंडरी, Cl वाला कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हो तो टर्शियरी। वो हमने पढ़ा, वो अलग था। और अमीन्स के केस में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी अलग है, आप कंफ्यूज मत होना। प्राइमरी अमीन तब बोलेंगे जब अमोनिया का एक H रिप्लेस किया है, सेकेंडरी अमीन तब बोलेंगे जब अमोनिया के 2 H रिप्लेस कर दिए, R लगा दिए। और टर्शियरी अमीन तब बोलेंगे जब अमोनिया के तीनों H रिप्लेस कर दिए, 3 R लगा दिए। और क्वाटरनरी हम तब बोलेंगे जब N के ऊपर 4 एल्काइल ग्रुप हैं, यानी जैसे आप NH4Cl लेते हो उसी तरह बस NH4Cl में 4 H की जगह 4 एल्काइल ग्रुप हैं, तो उसका नाम हो जाएगा, जैसे आपने अमोनियम क्लोराइड पढ़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा एल्काइल अमोनियम क्लोराइड। X तो है क्लोराइड और यहाँ हो जाएगा टेट्रा मिथाइल ग्रुप या टेट्रा इथाइल ग्रुप, तो ये टेट्रा एल्काइल अमोनियम क्लोराइड ये क्वाटरनरी सॉल्ट है जो पानी में सॉल्युबल है। अब ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन 3 हम जो लेंगे इनके नोमेनक्लेचर हम आपको सिखा रहे हैं। प्राइमरी जो अमीन है जिनमें एक R है उनका कॉमन नेम आप एल्काइल अमीन से बनाना। कैसे, बिल्कुल अल्कोहल की तरह, एल्काइल अल्कोहल बोला था, इसमें एल्काइल अमीन बोल देना, सेम है। जैसे हमने अल्कोहल में OH ग्रुप लगाया हुआ था, कॉमन नेम एल्काइल अल्कोहल बोला था, यहाँ OH की जगह NH2 है और कॉमन नेम एल्काइल अमीन है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल अल्कोहल की तरह ही हमने एल्काइल क्लोराइड का कॉमन नेम बनाया था, एल्काइल क्लोराइड की तरह ही हमने कॉमन नेम एल्काइल अमीन बनाया है। बस पहले वाले में हमने अल्कोहल पढ़ा था, दूसरी टेबल में हमने क्लोराइड बनाया, तीसरी टेबल में अमीन लिखा। एल्काइल ग्रुप सारे सेम हैं। IUPAC नेम हम एल्केन अमीन से बनाएंगे। एल्केन मतलब कितने कार्बन की चेन है, एल्केन का मतलब कितने कार्बन की चेन है। जैसे 1 कार्बन का है तो मीथेन अमीन, 2 कार्बन का है इथेन अमीन, 3 कार्बन का है प्रोपेन 1 अमीन, 3 कार्बन है लेकिन अमीन ग्रुप दूसरे पर है तो प्रोपेन 2 अमीन। और अगर 4 कार्बन है, फर्स्ट पर अमीनो ग्रुप है तो ब्यूटेन 1 अमीन, दूसरे पर है तो ब्यूटेन 2 अमीन। इसी तरह से अगर ब्रांच है तो क्या करोगे, पहले अमीनो ग्रुप का लिखना फिर एल्काइल ग्रुप का लिखना, क्योंकि अमीनो ग्रुप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। तो इसका हो जाएगा 1 अमीनो 2 मिथाइल और चेन में 3 कार्बन है तो प्रोपेन। इसमें 2 अमीनो 2 मिथाइल प्रोपेन अमीन, प्रोपेन हो जाएगा, मतलब अमीनो ग्रुप प्रेफिक्स के रूप में लगता है एल्केन अमीन। यानी इसके 1 2 3 2 पर मिथाइल है, 2 पर अमीनो है तो 2 अमीनो 2 मिथाइल प्रोपेन भी लिख सकते हो, 2 मिथाइल
प्रोपेन टू अमीन भी लिख सकते हो, प्रोपेन टू अमीन ये भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके दोनों तरह से सही है, टू अमीन और टू मिथाइल प्रोपेन भी सही है, टू मिथाइल प्रोपेन टू अमीन भी सही है। ऊपर वाले में वन अमीन और टू मिथाइल प्रोपेन भी सही है, और टू मिथाइल प्रोपेन वन अमीन भी सही है। टू मिथाइल प्रोपेन वन अमीन, प्रोपेन वन अमीन क्यों कहा? क्योंकि 3 कार्बन है, 1 पर अमीन ग्रुप है, 3 कार्बन है, 1 पर अमीन ग्रुप है। ध्यान से सुन लेना, ये दोनों, इनके दोनों नाम सही हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 मिथाइल प्रोपेन वन अमीन, 2 मिथाइल प्रोपेन टू अमीन भी सही है, 1 अमीन और 2 मिथाइल प्रोपेन भी सही है, और ये 2 अमीन और 2 मिथाइल प्रोपेन भी सही है। तो ये तो हो गए अमीन्स, प्राइमरी अमीन्स के कॉमन नेम। देखिए बच्चों, सेकेंडरी अमीन का फॉर्मूला होता है 2 R ग्रुप और एक NH फंक्शनल ग्रुप, जिसका कॉमन नेम तो होता है डाई एल्काइल अमीन, और IUPAC नेम बनता है एन एल्काइल एल्केन अमीन, यानी छोटे ग्रुप को एन एल्काइल बोलते हैं। जैसे डाई मिथाइल अमीन कॉमन नेम, एन मिथाइल मीथेन अमीन IUPAC नेम, इथाइल मिथाइल अमीन कॉमन, एन मिथाइल इथेन अमीन IUPAC, डाई इथाइल अमीन कॉमन, और एन इथाइल इथेन अमीन IUPAC, एन मिथाइल प्रोपेन वन अमीन IUPAC, और एन प्रोपाइल मिथाइल अमीन कॉमन, क्योंकि ये वाला ग्रुप एन प्रोपाइल है, ये वाला मिथाइल है। ये मिथाइल ग्रुप है, ये आइसो प्रोपाइल ग्रुप है, तो इसका नाम कॉमन बनाओगे आइसो प्रोपाइल मिथाइल अमीन, क्योंकि आइसो प्रोपाइल आई से शुरू होता है, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। तो आइसो प्रोपाइल मिथाइल अमीन कॉमन नेम एन मिथाइल प्रोपेन टू अमीन, क्यों? क्योंकि 3 कार्बन की चेन है और सेकंड पर एन लगा हुआ है। ध्यान देना, एन एल्काइल तो बोलना है छोटे ग्रुप को, और एल्केन अमीन बोलना है बड़े को। इसमें प्रोपेन वन अमीन बोला था क्योंकि अमीनो ग्रुप 1 पर था, इसमें प्रोपेन टू अमीन बोला क्योंकि अमीनो ग्रुप 2 पर था। अब है टर्शरी अमीन। टर्शरी अमीन में 3 R होते हैं, तो इनका कॉमन नेम बनता है ट्राई एल्काइल अमीन, या तो तीनों सेम होंगे, अगर तीनों ग्रुप अलग अलग हैं तो आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे। और IUPAC नेम बनता है एन एन डाई एल्काइल एल्केन अमीन। एन एन डाई एल्काइल का मतलब है 2 ग्रुप जो छोटे होंगे उनको एन एन डाई एल्काइल बोलते हैं। जैसे 2 कार्बन पर 2 ग्रुप है तो अपन 2 डाई मिथाइल बोल देते हैं। तो जैसे अब ये ग्रुप ही है, फंक्शनल ग्रुप एन है, 3 मिथाइल हैं, तो कॉमन नेम तो हो जाएगा ट्राई मिथाइल अमीन, और IUPAC हो जाएगा एन एन डाई मिथाइल मीथेन अमीन। इसमें 2 मिथाइल है, 1 इथाइल है, कॉमन नेम होगा इथाइल डाई मिथाइल अमीन, और IUPAC होगा एन एन डाई मिथाइल इथेन अमीन, क्योंकि ये 2 कार्बन की बड़ी चेन है। इसमें 2 तो इथाइल है, 1 मिथाइल है, तो कॉमन नेम तो जो बनाना डाई इथाइल मिथाइल अमीन, क्योंकि इथाइल पहले आएगा, और IUPAC नेम बनाएंगे एन इथाइल एन मिथाइल इथेन अमीन, यानी 1 इथाइल के लिए एन इथाइल, 1 मिथाइल के लिए एन मिथाइल, और इस इथाइल के लिए इथेन अमीन। और ये जो है तीनों इथाइल हैं, तो कॉमन नेम तो हो जाएगा ट्राई इथाइल अमीन, और IUPAC में हम एन एन डाई इथाइल, क्योंकि दोनों सेम हैं। जैसे यहाँ पर एन एन डाई मिथाइल किया था, दोनों सेम थे, यहाँ दोनों सेम है, तो एन एन डाई इथाइल इथेन अमीन हो जाएगा। क्योंकि एन पे 2 इथाइल हैं, उनके लिए तुम बोल देंगे एन एन डाई इथाइल, और इसके लिए बोल देंगे इथेन, और फिर इसको बोल देंगे अमीन्स। तो इस तरह से हमने आज सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन का नोमेनक्लेचर सीखा है। सेकेंडरी अमीन कब बोलना है आपको हमने ये बता दिया, प्राइमरी अमीन टर्शियरी अमीन कब बोलना है हमने ये बता दिया, और इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको ये भी बता दिया कि प्राइमरी अमीन क्या होती है, जिसमें एक R होगा और NH2 ग्रुप होगा। सेकेंडरी अमीन में 2 R होंगे, एक NH होगा। टर्शियरी अमीन में 3 R होंगे, एक N होगा।
तो इस तरह से हम 11th और 12th क्लास के बच्चों के लिए नॉमेनक्लेचर के वीडियो आजकल शेयर कर रहे हैं। आप लोग पढ़कर देखना, कोई नाम अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट में लिख देना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।